पर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान जो रास्ते में दुकानें पड़ती हैं उन पर नेम प्लेट लगाने का एक फैसला किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस चीज पे अभी अंतरिम रोक रहेगी कि आपको किसी की जाति नहीं बताने की जरूरत है, आपको अपना नाम नहीं प्रदर्शित करने की जरूरत है और ना ही आपको यह बताने की जरूरत है कि आप किस धर्म से हैं। बस आपको यह बताने की जरूरत है कि आपके यहां शाकाहारी खाना है या मांसाहारी। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने एक फैसला लिया, फैसला वो भी कि कई रोजगार वालों को बेरोजगारी के कगार पर खड़ा करने की बात थी। सबसे बड़ी बात थी कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी रूट पर ठेले दुकानें पड़ती उनके आगे दुकानदार को अपने नाम को दर्शाना पड़ता और शायद यहां पर एक विभेद होता कि किस हिंदू की दुकान है और कौन मुसलमान की। शायद हिंदू दुकानदार भी वही चीजें बेचता जो मुस्लिम दुकानदार बेचता है। अगर मुस्लिम दुकानदार के पास अगर हिंदू दुकानदार है तो कांवड़ यात्रा के दौरान यात्री हिंदू दुकानदार के पास जाएंगे और मुस्लिम दुकानदारों की शायद बोहनी ना हो पाए। इस पर एक एक्शन लेते हुए एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन सिविल ने एक याचिका दायर की। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि यह शायद अलग तरीके से होगा और कैसे हम किसी पर विभेद लगाकर या किसी जाति का या किसी धर्म का बताकर शायद हम कहीं गैर जिम्मेदाराना आदेश तो नहीं दे रहे हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, ऋषिकांत राय, जस्टिस ऋषिकांत और जस्टिस भट्टी के बेंच ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी कि शायद इससे ये होने वाला नहीं है। बस दुकानदार को ये कहना है, आपको जाति का नाम नहीं देना है, नेम प्लेट नहीं लगानी है, धर्म का नाम नहीं देना है, बस आपको ये बताना है कि आपके यहां शाकाहारी या मांसाहारी भोजन मिलता है। यानी आपको डिक्टेट करना है कि आपको शाकाहारी या मांसाहारी भोजन आपके यहां परोसा जाता है। और सही है कि कई मायनों में देखा भी गया है कि जहां तक हम जाते हैं किसी होटल में तो उसके हम मेन्यू पर ध्यान देते हैं और होटल की क्या कंडीशन है, ये किस जाति के लोग का होटल है, किस धर्म के लोगों का होटल है, वो चीज हम पर इंगित नहीं करते। अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में अपनी दलील भी इस बारे में देते हैं। अब फैसला आखिर अभी 26 तारीख को, अभी पूरा ये अभी अगली सुनवाई जो है 26 तारीख शुक्रवार को है और इसके लिए योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को इस एक्शन मोड पर सुप्रीम कोर्ट ने लेते हुए उनसे पूरी चीज का ब्यौरा मांगा है और उनसे पड़ताल मांगी है कि क्या आखिर आपने ये आदेश क्यों दिया। और एक दूसरी बात है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन सिविल राइट्स की जो याचिकाकर्ता थे उनसे यह भी कहा कि अगर आप अन्य राज्य भी शामिल करेंगे तो हम उनसे भी सवाल जवाब तलब करेंगे। मामला गंभीर है, देश की अस्मिता का है, मामला धर्म के साथ, लोगों की रोजी और रोटी के साथ जुड़ा है। क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं होता था कि दुकानदार को किसी रूट या मैप पर यह बताना पड़ता था कि हम हिंदू दुकानदार हैं, हम हिंदू किराने वाले हैं या मुस्लिम किराने वाले। लेकिन सरकार के जिन राज्य सरकारों के फैसले से अब इंगित होने लगता कि ये हिंदू दुकानदार हैं, ये मुस्लिम दुकानदार हैं। शायद ये विभेद उनकी जो दैनिक दिनचर्या है उस पर असर डालती। सोचने का वक्त है कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में सारी चीजें मिली जुली हैं, सारी संस्कृति मिली जुली है। हां, हमारे भोजन अलग हो सकते हैं लेकिन संस्कृतियों का काफी ज्यादा मिलन है। हम एक दूसरे का समान धर्म का आदर करते हैं और यह आदर करने की परंपरा हमारे देश के अंदर रही है, चाहे वो किसी धर्म का हो और किसी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति उसका अपना आत्मसम्मान है और वो दूसरे धर्म की भी कद्र उसी तरीके से करता है जो उसके साथ अपने धर्म की कद्र करता है। और एक बात बता दूं कि यहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और बात कही है कि अगर
जहां क्राइटेरिया बताया गया है कि जो भी रेस्टोरेंट होंगे उनको यह बताना पड़ेगा कि यह भोजन उनका शाकाहारी है या मांसाहारी है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान कांवड़ियों को शाकाहारी भोजन मिलना चाहिए, प्राथमिकता में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फूड सेफ्टी कानून के तहत सक्षम अधिकारी जो खाद्य संरक्षण के होंगे वो आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस का इसमें रोल नहीं होगा कि पुलिस इस खाद्य संरक्षण के अधिकार के मामले में अपना कानूनी डंडा चला पाए। सवाल दोनों तरफ से है, लेकिन 26 जुलाई तक अभी यह रोक है कि कोई नेम प्लेट पर अपना नाम, जाति, धर्म नहीं प्रदर्शित करेगा। 26 जुलाई की सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है यह देखने लायक होगा। लेकिन अभी जो फैसला है यह इस पर अंतरिम रोक, सरकार को निर्देश जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और इस पर उनकी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।